मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आकाश की। यह आकाश अनंत है, इसकी कोई सीमा अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है। ज्योति या ज्योतिष जिसका अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाशपुंज या कुछ ऐसा कोई भी ऐसी वस्तु या पदार्थ जो प्रकाशमान हो, चमकीला हो। जैसे सूर्य एक तारा है, यह प्रकाशमान है, सारे संसार को यह ऊर्जा प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है। इस आकाश में न जाने कितने सूर्य हैं जो हमारे सूर्य से न जाने कितने बड़े हैं, परंतु वे बहुत दूर हैं जिनकी दूरियों का पता अभी तक नहीं लग पाया है। वे इतने दूर हैं कि उनसे प्रकाश को आने में ही हजारों साल लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो यदि एक नारंगी को ले लीजिए, जितना बड़ा नारंगी है उसकी तुलना में पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो यदि पृथ्वी को नारंगी मान लीजिए तो सूर्य पृथ्वी के सदृश बड़ा है। अर्थात यदि पृथ्वी एक नारंगी है तो सूर्य एक पृथ्वी है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की तुलना में सूर्य बहुत बड़ा है। और हम सब प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं। यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उससे पहले कहना चाहूंगा कि आकाश कितना बड़ा है, अपरिमित है, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के 24वें और 25वें अध्याय में अपरिमित आकाश का वर्णन आपको मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के 22 से 25 अध्याय में भी आकाश के अपरिमित होने के प्रमाण मिलते हैं। उसके बारे में वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। बाकी के जो ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी के ही अंग हुए, तो जिन जिन बातों का पृथ्वी पर प्रभाव होता है उनका हम पर भी प्रभाव होता है। इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि न जाने कितने सूर्य हैं, न जाने कितने तारे हैं, न जाने कितने ग्रह हैं, तो फिर ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को क्यों लिया गया है, 9 ग्रहों को ही क्यों लिया गया है? तो मैं बताना चाहूंगा कि पृथ्वी एक मार्ग पर, एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पूरी तरह गोल चक्कर नहीं लगाती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने का मार्ग है वह अंडाकार है। तो इस मार्ग पर ये 27 नक्षत्र मिलते हैं, इस मार्ग पर या फिर इसके आसपास मिलते हैं, और इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और ये 27 नक्षत्र स्थिर भी हैं, नक्षत्र स्थिर होते हैं, ग्रह चलायमान होते हैं। बात करें 9 ग्रह की तो
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य का हम पर प्रभाव है, अर्थात पृथ्वी पर प्रभाव है या हम पर प्रभाव है, दोनों एक ही बातें हुई। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा का भी हम पर प्रभाव है। अब बचते हैं 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की ही भांति चक्कर लगाते हैं तो उनका भी पृथ्वी पर अर्थात हम पर प्रभाव है। राहु और केतु 2 और ग्रह हैं जो कि वास्तविक पिंड नहीं है, वे कटान बिंदु हैं, इनका भी हम पर प्रभाव है, इसलिए इनको भी ग्रहों की श्रेणी में लिया गया है। तो इस प्रकार 27 नक्षत्र जिनका हम पर प्रभाव है और 9 ग्रह जिनका हम पर प्रभाव है, इसीलिए 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को ही हमारी भारतीय ज्योतिष में सम्मिलित किया गया है। अगर हम बात करें पाश्चात्य ज्योतिष की तो वहां पर हर्सल, नेपच्यून और प्लूटो इन 3 ग्रहों को भी सम्मिलित किया गया है, परंतु ये हमसे इतनी अधिक दूर हैं कि हमारे ज्योतिषियों का मानना है कि इतनी दूर होने की वजह से इनका हम पर प्रभाव नगण्य है, इसलिए हम इनको भारतीय ज्योतिष में सम्मिलित नहीं करते हैं। गणना में हम 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों की ही चर्चा करते हैं। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक मार्ग है चक्कर लगाने का, अंडाकार एक मार्ग है, उस पर चक्कर लगा रही है। तो हम यह कैसे जाने कि पृथ्वी कितनी दूर पहुंच चुकी है? अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को मुंबई से दिल्ली जाना है तो आप देखेंगे कि रोड पे, रास्ते में माइलस्टोन्स लगे हुए हैं, मील के पत्थर लगे हुए हैं कि दिल्ली अभी इतनी दूर है। तो उन मील के पत्थरों की वजह से हम जान जाते हैं कि वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मुंबई से दिल्ली जा रहा है, अगर उसने कह दिया कि वह इस मील के पत्थर पर पहुंच चुका है, मुंबई से 300 मील दूर है, तब यदि हमारे पास मैप है मुंबई से दिल्ली का तो हम देख सकते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। ठीक इसी प्रकार से अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब आकाश में तो कोई सड़क मार्ग है नहीं, आकाश में कोई माइलस्टोन नहीं है, कोई मील का पत्थर नहीं है, तो हम कैसे जाने कि पृथ्वी कितना चक्कर लगा चुकी है, कहाँ पर पहुंची है पृथ्वी? तो इसके लिए वहां पर नक्षत्र हैं, जो 27 नक्षत्र हैं वह उसी पृथ्वी के मार्ग में ही पड़ते हैं। अगर अब बताया जाए कि पृथ्वी इस नक्षत्र के पास है तो हम आसानी से यह जान सकते हैं कि पृथ्वी कितनी दूरी चल चुकी है या कहां पर वर्तमान में स्थित है। तो इसलिए मील के पत्थरों का जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार 27 नक्षत्रों का प्रयोग हम करते हैं ज्योतिष में। अब बात करते हैं भचक्र की। यह भचक्र क्या होता है? यह ज्योतिष की पुस्तकों में आपको मिलेगा, ज्योतिषियों के मुख से भी आपने सुना होगा भचक्र। भचक्र में भा इस अक्षर का अर्थ है नक्षत्र और चक्र का अर्थ है गोल, गोल घूमने वाली वस्तु या चक्कर। तो भचक्र का अर्थ हुआ एक ऐसा पाथ जिस पर कोई गोल वस्तु, एक ऐसा गोल पाथ जिस पर कोई वस्तु घूमती है, भचक्र है। तो पृथ्वी जिस पथ पर घूमती है सूर्य के चारों ओर, वह भचक्र कहलाता है। उसी पर 27 नक्षत्र मिलेंगे आपको, और आपको घूमते हुए जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भचक्र पर घूम रही है, अपने पथ पर घूम रही है, उन पर 27 नक्षत्रों का प्रभाव और 9 ग्रहों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो यह रही भचक्र की बात। अभी हमने बात की कि राहु और केतु ये पिंड नहीं है बल्कि कटान बिंदु है। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भचक्र में अर्थात एक अंडाकार पाथ में घूम रही है, अंडाकार मार्ग में घूम रही है, गोलाकार मार्ग में घूम रही है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने मार्ग में घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब चंद्रमा
पृथ्वी के मार्ग को जहां पे कट करता है वह राहु केतु कहलाते हैं। पृथ्वी के मार्ग को चंद्रमा का मार्ग जहां पे उत्तर दिशा में कट करता है उसको नॉर्थ नोड ऑफ द मून अर्थात राहु बोलते हैं, और चंद्रमा का मार्ग पृथ्वी के मार्ग को दक्षिण दिशा में जहां पर कट करता है उसको साउथ नोड ऑफ द मून या केतु बोलते हैं। ज्योतिष में राहु केतु को एक सर्प से तुलना किया गया है। राहु को सर्प का सिर और केतु को पूंछ कहा गया है। ये छाया ग्रह है, इमेजिनरी प्लेनेट है। तो यहां पर देखिए राहु और केतु दो कटान बिंदु हैं, दो छाया ग्रह हैं, वास्तविक अस्तित्व इनका नहीं है। और ये जो राहु केतु के कटान बिंदु हैं ये स्थिर नहीं है, ये खिसकते रहते हैं, सरकते रहते हैं और ये उल्टी दिशा में सरकते हैं। अब देखिए जैसे कि पृथ्वी वर्ष के प्रारंभ में अश्विनी नक्षत्र से होते हुए अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी इस प्रकार होते हुए वर्ष भर सूर्य के चक्कर लगाती है और वर्ष के अंत में पुनः अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। परंतु राहु केतु ये उल्टे चलते हैं, अर्थात रेवती नक्षत्र के बाद उत्तरा भाद्रपद, फिर पूर्वा भाद्रपद, इस प्रकार से उल्टे क्रम में चलते हैं। इस उल्टे गति को ही वक्री गति कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया राहु केतु के कटान बिंदु जो हैं जिनको हम राहु केतु कहते हैं वे स्थिर नहीं हैं, वक्री क्रम में अर्थात उल्टे क्रम में खिसकते रहते हैं। और पूरा एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी के पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थात एक पूरा चक्कर पूर्ण करके अपने प्रारंभिक बिंदु तक आने में राहु को लग जाते हैं 18 वर्ष। इसीलिए बोलचाल की भाषा में ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में राहु को 18 वर्ष का समय लगता है। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्र। 27 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? तो 27 नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं। नवग्रहों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। पाश्चात्य में हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो 3 और ग्रह भी ज्योतिष में सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी जाना कि आकाश अपरिमित है, अनंत है, जिसकी गणना अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके विस्तार का अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया है। 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि राहु और केतु इमेजिनरी प्लैनेट है, छाया ग्रह हैं, और ये छाया ग्रह कैसे बनते हैं इसकी भी हमने चर्चा की। हमने भचक्र की चर्चा की। हमने यह भी जाना कि 27 नक्षत्रों का प्रयोग माइलस्टोन की तरह किया जाता है। हमने यह भी जाना कि इन 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों को ही हमारे ज्योतिष में किस लिए सम्मिलित किया गया है, जबकि इतने अधिक सूर्य, अन्य तारे, सूर्य से भी बड़े बड़े तारे और बहुत से ग्रह हैं।
तो इन ग्रहों का, इन तारों का ही प्रभाव हमारे जीवन पर अत्यधिक है, ये हमारे बहुत समीप हैं, इसलिए ही इनको सम्मिलित किया गया है। आशा करता हूँ कि मेरा यह आज का विषय आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं या कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। जो व्यक्ति मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे भी इसी नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।